यापर आम देखा अर्ध विभाजन। अर्ध विभाजन आम जाचे जे जायक कोश रे यह संगठित होता है। यही विभाजनर शेष चारोटी अपत्य कोश सृष्टि हुए एवं प्रत्येक अपत्य कोश मातृकोश तुलन अर्धेक संख्यक गुणसूत्र वहन कर। यही प्रकार विभाजन को न्यूनक विभाजन कहुए एवं यह द्वारा जुग्मक सृष्टि हुए। अर्ध विभाजन रे दुईटी विभाजन संपादित हुए। प्रथम विभाजन बा मियोसिस 1 रे कोशर गुणसूत्र संख्या अर्धेक संख्यक हो जाए एवं द्वितीय विभाजन बा मियोसिस 2 रे नूतन भावे गठित कोश गुड़िकर सम विभाजन हुए। आम प्रथम देखा प्रथम विभाजन। सम विभाजन परी यही विभाजन को मध्य चारोटी अवस्था विभक्त करा जाई पारे, यथा आद्यावस्था 1, मध्यावस्था 1, उत्तरावस्था 1 और अंत्यावस्था 1। प्रथम आम देखिए आद्यावस्था 1। आद्यावस्था 1 अपेक्षाकृत अधिक दीर्घ और जटिल, कारण यही अवस्था 5टी उप अवस्था देखा जाए। सेगुड़िक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाकिटीन, डिप्लोटीन एवं डायाकाइनेसिस। प्रथमे आम लेप्टोटीन उपअवस्था कथा आलोचना करें। लेप्टोटीन अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक दृश्यमान होता है। यही अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक अनुदैर्घ्य भाव विभाजित न होई एकक रूपे देखा जाए। तापर द्वितीय उपअवस्था जाइगोटीन। यही उपअवस्था रे पिता माता ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट होती एवं लंब भाव में जोड़ा जोड़ा हुई लगी रहती। यही अवस्था को आपुंजन बा साइनाप्सिस कहा जाए। प्रत्येक गुणसूत्र जुगल बा जोड़ी को जुगल गुणसूत्र मध्य कहा जाए। तापर आसला पाकिटिंग। यही उपअवस्था रे गुणसूत्र स्थूल एवं क्षुद्राकार हुए। प्रत्येक गुणसूत्र लंब भाव में विभाजित होई दुईटी एकक सूत्र रे परिणत होइथिबारु प्रत्येक जुगल गुणसूत्र चतु एकक सूत्र रे परिणत हुए। यापर आम देखिए डिप्लोटीन। यही उपअवस्था रे प्रत्येक एकक सूत्र गुड़िकर पृथकीकरण आरंभ हुए। सेमाने केवल अल्प केतोटी बिंदु रे परस्पर सहित लगी रहती। यही मिलन स्थल को कायजामा कहा जाए। यही कायजामा बिंदु निकट रे सेमाने अंश विनिमय बा जीन रो आदान प्रदान करती। यही प्रक्रिया को
पारांतरण प्रक्रिया कहुए। यापर आमर आसला परवर्ती उपअवस्था डायाकाइनेसिस। यही उपअवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार स्थूल वर्तुल हो जाती, फल अधिक स्पष्ट देखाती। यही उपअवस्था रे सेगुड़िकर आकृति मुद्रिका सदृश हुए। निन्यष्टि एवं न्यष्टि झिली यही अवस्था रे अदृश्य हो जाए। ये गला आद्यावस्था एक। यापरे आम आलोचना करिया मध्यावस्था एक। समविभाजन मध्यावस्था परी गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल भाग को चली आसती एवं तर्कुतंतु गुणसूत्र केंद्र भाग सह संश्लिष्ट हुए। या पर आम उत्तरावस्था एक देखिबा। जुगल गुणसूत्र प्रत्येक गुणसूत्र तार दुईटी एकक सूत्र सह कोशर विपरीत दिग को बा दुई मेरु आड़ को गति करते। एठारे गुणसूत्र केंद्र विभाजन हुए नहीं बा यही कारण गुणसूत्र संख्या अधा हो जाए। गुणसूत्र गुड़िक यही समय कोणाकार बा भी आकार धारण करते। अंत्यावस्था एक। अर्धेक संख्यक गुणसूत्र कोशर दुई विपरीत मेरु रे जमा होई दुईटी न्यष्टि तैयारी करते। प्रथमे निन्यष्टि और परे न्यष्टि झिली मध्य सृष्टि हुए। गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते लंबालिया स्पष्ट हो जाती। यही समय कोश जीवक दुई भाग विभक्त हुए एवं कोश को दुईटी अपत्य कोश विभक्त कर। अंत्यावस्था एक परे द्वितीय विभाजन आरंभ हुए। अर्ध विभाजन प्रथम विभाजन परे परे द्वितीय विभाजनटी संगठित होता है। यह ठीक समविभाजन परी होता है। यार चारोटी अवस्था अच्छी सेगुड़ आम आद्यावस्था दुई, मध्यावस्था दुई, उत्तरावस्था दुई एवं अंतिम अवस्था दुई कहू। समविभाजन अवस्था गुड़िक जो प्रक्रिया सब संपादित होता है यही अर्ध विभाजन द्वितीय विभाजन ठीक से भली प्रक्रिया सब करती। फल गोटे कोशरु चारोटी अपत्य कोश सृष्टि। आम एक उदाहरण बुझा। धरनीय गोटे कोशरे 20टी गुणसूत्र अच्छी तेबे अर्ध विभाजन शेष चारोटी जनन कोश सृष्टि हेब एवं प्रत्येक कोशरे 10टी करी गुणसूत्र रहिबे। यापर आम देखिबा समविभाजन और अर्ध विभाजन मध्य तुलना। माइटोसिस अर्थात समविभाजन यह कायक कोश और आदि जायक कोश देखा जाए। एथिरे मातृकोश अपत्य कोश गुणसूत्र संख्या समान रहे। यही विभाजन बेले प्रत्येक गुणसूत्र स्वाधीन भाव अर्थात एक अन्य उपर निर्भर न कर विभाजित होती।
आपुंजन किंवा अंश विनिमय हुए नहीं। उत्तरावस्था गुणसूत्र केंद्र विभाजन हुए। यही विभाजन रे दुईटी अपत्य कोष जात हुए। तापर हम देखिए मियोसिस। यह जुग्मक सृष्टि पर उद्दिष्ट। तेणु यह केवल जनन कोष रे संगठित हुए। यही विभाजन शेष अपत्य कोष रे गुणसूत्र संख्या अधा हो जाए। तृतीय पॉइंट है यही विभाजन रे आपुंजन और अंश विनिमय हुए। गुणसूत्र गुड़िकर विभाजन हुए नहीं, फल संपूर्ण क्रोमोजोम मेरुआड़ को जाए। पंचम पॉइंट है यही विभाजन शेष गोटे आदिजायक कोषरु 4टी अपत्य कोष जात हुए। अर्ध विभाजन को आमे चित्र साहाय्य रे बुझिबा। सम विभाजन परी यही विभाजन को मध्य 4टी अवस्था रे विभक्त करा जाई पारे। यथा आद्यावस्था 1, मध्यावस्था 1, उत्तरावस्था 1 और अंत्यावस्था 1। प्रथम आम देखिए आद्यावस्था 1। आद्यावस्था 1 अपेक्षाकृत अधिक दीर्घ और जटिल, कारण यही अवस्था रे 5टी उप अवस्था देखा जाए। सेगुड़िक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाकिटीन, डिप्लोटीन एवं डायाकाइनेसिस। प्रथम आम लेप्टोटीन उपअवस्था कथा आलोचना करें। लेप्टोटीन अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक दृश्यमान होता है। यही अवस्था रे गुणसूत्र गुड़िक अनुदैर्घ्य भाव विभाजित न होई एकक रूपे देखा जाते। तापर द्वितीय उपअवस्था जाइगोटीन। यही उपअवस्था रे पिता माता ठारू आसीथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट होती एवं लंब भाव में जोड़ा जोड़ा हुई लगी रहती। यही अवस्था को आपुंजन बा साइनाप्सिस कहा जाए। प्रत्येक गुणसूत्र जुगल बा जोड़ी को जुगल गुणसूत्र मध्य कहा जाए। तापर आसला पाकिटी। यही उपअवस्था रे गुणसूत्र स्थूल एवं क्षुद्राकार हुए। प्रत्येक गुणसूत्र लंब भाव में विभाजित होई 2टी एकक सूत्र रे परिणत होइथिबारु प्रत्येक जुगल गुणसूत्र चतु एकक सूत्र रे परिणत हुए। यापर आम देखिए डिप्लोटीन। यही उपअवस्था रे प्रत्येक एकक सूत्र गुड़िकर पृथकीकरण आरंभ हुए। सेमाने केवल अल्प केतोटी बिंदु रे परस्पर सहित लगी रहती। यही मिलन स्थल को कायजामा कहा जाए।
एई कायजामा बिंदु निकटरे सेमाने अंश विनिमय बा जीन रो आदान प्रदान करती। यही प्रक्रिया को पारांतरण प्रक्रिया कहुए। यापर आमर आसला परवर्ती उपअवस्था डायाकाइनेसिस। यही उपअवस्था गुणसूत्र गुड़िक क्षुद्राकार स्थूल वर्तुल हो जाती, फल अधिक स्पष्ट देखाती। यही उपअवस्था से गुड़िकर आकृति मुद्रिका सदृश हुए। निन्यष्टि एवं न्यष्टि झिली यही अवस्था अदृश्य हो जाए। ये गला आद्यावस्था एक। यापर आम आलोचना करिया मध्य अवस्था एक। समविभाजन मध्यावस्था परी गुणसूत्र गुड़िक कोषर मध्य समतल भाग को चली आसती एवं तर्कुतंतु गुणसूत्र केंद्र भाग सह संश्लिष्ट हुए। या पर आम उत्तरावस्था एक देखिबा। जुगल गुणसूत्र प्रत्येक गुणसूत्र तार दुईटी एकक सूत्र सह कोषर विपरीत दिग को बा दुई मेरु आड़ को गति करती। एठारे गुणसूत्र केंद्र विभाजन हुए नहीं। तेणु बा यही कारण गुणसूत्र संख्या अध्या हो जिवार कारण होता है। बा यही कारण गुणसूत्र संख्या अधा हो जाए। गुणसूत्र गुड़िक यही समय कोणाकार बा भी आकार धारण करते। अंत्यावस्था एक। अर्धेक संख्यक गुणसूत्र कोषर दुई विपरीत मेरुरे जमा होई दुईटी न्यष्टि तैयारी करते। प्रथमे निन्यष्टि और परे न्यष्टि झिली मध्य सृष्टि हुए। गुणसूत्र गुड़िक आस्ते आस्ते लंबालिया स्पष्ट हो जाती। यही समय कोष जीवक दुई भाग विभक्त हुए एवं कोष को दुईटी अपत्य कोष विभक्त कर। अंत्यावस्था एक परे द्वितीय विभाजन आरंभ हुए। अर्ध विभाजन प्रथम विभाजन परे परे द्वितीय विभाजन टी संगठित होता है। यह ठीक समविभाजन परी होता है। यार चारोटी अवस्था अच्छी से गुड़िक आम आद्यावस्था दुई, मध्यावस्था दुई, उत्तरावस्था दुई एवं अंतिम अवस्था दुई को समविभाजन अवस्था गुड़िक जो प्रक्रिया सब संपादित होता है यही अर्ध विभाजन द्वितीय विभाजन ठीक से भली प्रक्रिया सबू करती। फल गोटे कोषरु चारोटी अपत्य कोष सृष्टि।